नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 कक्षा 12वीं का, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन को आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें जो हम संबंध पढ़ने वाले हैं वो क्या हैं? रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, स्वातुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध। तो जिसमें से हम रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध को समझ चुके थे। अब आज हमें पढ़ना है स्वातुल्य, सम्मित, संक्रामक और तुल्यता संबंध। देखिए, कक्षा 12वीं में तुल्यता संबंध का एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही, इसलिए ये सभी जो आप देख रहे हैं ये संबंध जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि यदि आप इनमें से एक को भी छोड़ देंगे तो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो जाएगा। तो हम देखते हैं हमारा ये जो वीडियो है, तो इसमें हमें क्या देखना है? स्वातुल्य, सम्मित, संक्रामक और तुल्यता संबंध। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं रिक्त संबंध। रिक्त संबंध क्या होता है? ऐसा संबंध जिसमें कोई भी अवयव ना हो। ठीक है, कोई भी अवयव ना हो। जैसे आर जो है संबंध बिलोंग, आर इक्वल क्या हो जाएगा? फाई। फाई मतलब कुछ नहीं। और ये जो सबसेट होता है, ये किसका सबसेट होता है? ए मल्टीप्लाई ए का। उदाहरण जैसे देखें, ए इक्वल क्या दिया गया आपको? 1 2 3 पर परिभाषित रिलेशन या संबंध क्या होता है? एक रिक्त संबंध होता है। मतलब यदि इसमें एक भी अवयव नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? रिक्त संबंध होगा। और ये जो रिक्त फाई रहता है ये हमेशा ए गुणित एक का क्या होता है? उपसमुच्चय, सबसेट होता है। ठीक है, तो ये था हमारा रिक्त संबंध। चलिए, तो हम देख लेते हैं सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध क्या कहलाता है? तो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। यदि, कब कहलाएगा? यदि ए का प्रत्येक अवयव, जो सार्वत्रिक संबंध है उसमें जो समुच्चय है ए, उसका प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है। ठीक है, जो ए है उसका प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है, उसे क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक संबंध। चलिए देख लेते हैं उदाहरण। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं आर इक्वल ए गुणित ए, समुच्चय वही है तो इसका जो संबंध रहेगा क्या हो जाएगा? ए का प्रत्येक अवयव, इसका प्रत्येक अवयव इसी ए के सभी अवयव से संबंधित रहेगा, तो ये कहलाएगा सार्वत्रिक संबंध। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। ए इक्वल दिया गया है 1 और 2, ए इक्वल 1 और 2 दिया। परिभाषित संबंध क्या हो जाएगा? आर बराबर, पहले एक का एक से खुद से संबंध हो जाएगा 1 और 2 का। ठीक है, 1 और 1, फिर इन दोनों का संबंध होगा तो क्या हो जाएगा? 1 और 2, फिर 2 और 1 का संबंध होगा तो 2 और 1, और 2 का खुद से भी संबंध होगा तो ये हो जाएगा 2। तो ये जो संबंध है देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? ए गुणित ए, मतलब क्या हो जाएगा? ये आपका कार्तीय गुणनखंड कहलाता है ये, तो ये कहलाएगा आपका सार्वत्रिक संबंध। तो अब हम देखते हैं स्वातुल्य संबंध, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होता है या संबंधित है। तो इसमें ये स्वातुल्य का मतलब होता है स्वयं। ठीक है, स्वयं का मतलब जैसे मैं अपने लिए कहूँ तो मेरा खुद से खुद तो संबंध होगा ही ना, मेरा स्वयं का स्वयं से संबंध होगा ही। तो जो खुद का खुद से संबंध बताता है वो कहलाता है स्वातुल्य संबंध। ठीक है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? स्वातुल्य। तो इसमें देखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए कॉमा ए, मतलब खुद का खुद से संबंध क्या कहे? बिलोंग टू आर। तो ये क्या हो जाएगा? संबंध है तो आर क्या हो जाएगा? स्वातुल्य होगा। यदि खुद का खुद से संबंध है तो वो स्वातुल्य होगा। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। तो ए इक्वल दिया गया है 1 2 3, ये आपको दिया गया है, पर परिभाषित है। क्या परिभाषित है? तो ये हो जाएगा आर इक्वल संबंध। देखिए, खुद का खुद से तो 1 का 1 से संबंध होगा, 2 का 2 से संबंध होगा और 3 का 3 से संबंध होगा। तो इस खुद का खुद से संबंध क्या कहलाता है? एक स्वातुल्य संबंध कहलाता है। ठीक है, तो ये स्वातुल्य हो गया। तो हम देखते हैं सम्मित संबंध। ठीक है,
यदि ए के सभी अवयवों, समुच्चय ए है यदि ए के सभी अवयवों ए और A1 और A2 के लिए A1, A2 बिलोंग करता है R। यदि समुच्चय ए में बहुत सारे अवयव हैं जैसे कि A1, A2, A3, तो A1 और A2 के लिए यदि A1, A2 बिलोंग करते हैं R में, तो A2 और A1 भी बिलोंग करेगा R। समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है यदि A का संबंध B से है तो B का संबंध भी A से होना चाहिए। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि उदाहरण में मैं देखूं, चलिए यहाँ देख लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये मैं हूं और यहाँ पर मेरा भाई है। तो यदि ये मेरा भाई है तो मैं भी तो इसका भाई होऊंगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो यही इसमें कह रहे हैं कि यदि A1 और A2 है तो यदि A का संबंध A2 से है तो A2 का भी तो A1 से संबंध हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये कहलाता है क्या, सम्मित संबंध। ठीक है, देखिए यदि A के सभी अवयवों A1 और A2 के लिए A1, A2 बिलोंग करता है R में, मतलब संबंधित है, तो A2, A1 भी बिलोंग करेगा R में, तो इसे सम्मित संबंध कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण क्या हो जाएगा, A इक्वल 1, 2, 3। A इक्वल क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 पर परिभाषित संबंध R इक्वल क्या हो जाएगा, 1, 2, 2, 1। यदि 1, 2 का संबंध है 2, 1 का संबंध हो जाएगा, या इन दोनों को ले लें तो 2, 3, 3, 2। तो ये जो संबंध है ये क्या कहलाता है, सम्मित संबंध। ठीक है ना? यदि हम इसको ले रहे हैं, यदि ये इसका भाई है तो ये भी इसका भाई होगा, यदि ये इससे संबंधित है तो ये भी इससे संबंधित होगा। तो ठीक है, 1 या 2, 2 या 1, या फिर इन दोनों को क्रम से लेंगे इसमें क्रम से। ठीक है, 2, 3 तो 3, 2। ठीक है, तो एक सम्मित संबंध हो जाएगा। अब हम देखते हैं संक्रामक। तो देखिए संक्रामक संबंध क्या कहलाता है, यदि A के सभी अवयवों A1, A2 और A3 के लिए यदि A1, A2 बिलोंग करता है R में, A2, A3 बिलोंग करता है R में, तो A और 3 भी बिलोंग करेगा R में। यदि ये भी होता है तो संक्रामक संबंध है। ठीक है, चलिए इसे भी हम देख लेते हैं उदाहरण के थ्रू। कैसे देखेंगे, तो इसमें हम देख लेते हैं रफ में। जैसे मान लीजिए कोई ये है, ठीक है, 1, 2, 3। यदि देखिए ये इससे संबंधित है, ठीक है, 1, 2 से संबंधित है और 2, 3 से संबंधित है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 का भी तो संबंध होगा ना। क्यों? क्योंकि A का संबंध भी 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, तो 1 का और 3 का भी संबंध होगा, या 3 का और 1 का भी संबंध हो जाएगा। क्यों? ये आपस में एक दूसरे से संबंधित है, जुड़े हुए हैं। तो ये जो संबंध कहलाता है ये कहलाता है आपका संक्रामक। ठीक है, संक्रामक संबंध। तो यहाँ हम देख लेते हैं, यही लिखा है इसमें भी, यदि A के सभी अवयवों A1, A2, A3 के लिए A1, A2 बिलोंग करे R में, A2, A3 बिलोंग करे R में, तो A, A3 भी बिलोंग करता है, बिलोंग होगा या होता है, तो संक्रामक संबंध है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण क्या हो जाएगा, A इक्वल 1, 2, 3। A इक्वल क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 पर परिभाषित R इक्वल, देखिए 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से, तो 1 का संबंध भी 3 से होगा। तो ये यदि ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध। अब हम देखते हैं तुल्यता संबंध के लिए। देखिए तुल्यता संबंध जो है वो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। कैसे? क्योंकि जो अभी आप पढ़ चुके हैं, स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक, यदि एक ऐसा संबंध स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक है तो वह तुल्यता संबंध कहलाता है। चलिए देखते हैं परिभाषा। तो क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध, कोई संबंध तुल्यता संबंध होता है, कोई भी संबंध तुल्यता संबंध होता है यदि वह स्वातुल्य, सम्मित
एवं संक्रामक हो। समझ में आ गया। यदि संबंध स्वातुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है तो वो तुल्यता संबंध कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। यदि आगे चल के अभी हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना पड़ेगा तो हम उसमें क्या करेंगे, स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक। ठीक है, इन तीनों को सिद्ध करेंगे। यदि इनमें से कोई एक भी सिद्ध नहीं होता है तो वह तुल्यता संबंध नहीं होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो अब हम मिलते हैं उदाहरण और प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।